करना है इन केमिकल इक्वेशंस को। तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इन्हें बैलेंस करना है। तो ये 4 केमिकल इक्वेशन है, एक एक करके देखते हैं कैसे हम इनको बैलेंस करेंगे। तो ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखें। पहली इक्वेशन दी हुई है 2HNO3 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो अब सबसे पहले एलिमेंट काउंट करके लिख लो। आपको सबसे पहले काम होना चाहिए कि आप एलिमेंट काउंट करके सबके लिख लें, कितने 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 एलिमेंट रिएक्टेंट में है, कितने प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं। ये पेन बहुत गड़बड़ चल रहा है तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखें तो हमारे पास क्या क्या है एलिमेंट में। तो पहला यहाँ पर नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो अगर रिएक्टेंट में हम देखें, रिएक्टेंट में, और दूसरा देखें प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, एक ये है और दो ये हैं, तो हाइड्रोजन है 3। नाइट्रोजन यहाँ, अच्छा दो हैं और दो वहाँ हैं, 4 हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो 4 हैं। अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन यहाँ हैं, तो 2 ही नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ये हो जाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, और कैल्शियम 1 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की साइड पर आते हैं, तो कैल्शियम 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 और 2 8, 6 और 2 8 है। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 है। तो अगर हमें ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस ही दी हुई है, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, बैलेंस दी हुई है। तो हम कह देंगे दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, बस हमने चेक कर लिया कि बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे दोनों में जो एलिमेंट है वो बराबर हैं, तो बराबर हैं तो ये बैलेंस है। तो पहला क्लियर हो गया। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करना है, ये मैं क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरा क्या है, 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4। ठीक है, प्लस NaNO3। तो फिर से वही टेबल बनाएंगे अपनी, जिस तरह से टेबल बनाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, Na आ जाएगा, S आ जाएगा, H आ जाएगा और O आ जाएगा। तो अब हम इस टेबल में जो भी हमारे एलिमेंट है वो लिख लेंगे। Na है, S है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट की साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड पे कितने हैं, ये हमें काउंट करके यहाँ लिख लेने हैं। तो सोडियम यहाँ पर 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 ये, तो 4 हो गए हाइड्रोजन। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, ये 2H2O था, सॉरी, हाँ ये 2H2O है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ये देख लीजिए। अब ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन 2 ये हैं और 4 ये हैं, तो 6 हो गए, और यहाँ पर 2 और ये 4, ये भी 6 हो गए। ठीक है, सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ भी सल्फर 1 है। तो अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो सारे एलिमेंट हैं वो बैलेंस हैं। ठीक है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब बराबर हैं। तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देखें, नेक्स्ट को बैलेंस करें। तो ये हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3, फिर बनता है AgCl, और क्या बनेगा, और बनेगा Na, इसमें
एक सेकेंड, ये पेन कुछ ज्यादा ही दिक्कत देने लगा। NaNO3, ठीक है, तो ये बनता है। अब देखिए इसको, तो यहां पर हमें पहले एक टेबल बनानी है इस तरह से। एक टेबल बना लेंगे, तो यहां पर हमारे हो जाएंगे एलिमेंट, और यहाँ रिएक्टेंट की साइड पर कितने हैं वो लिख लेंगे, और इधर लिख लेंगे प्रोडक्ट की साइड पर कितने हैं, ठीक है। तो पहले Na है, Cl है, Ag है, N है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है। तो Na रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, देखते रहें। क्लोरीन एक है, और यहाँ पर AgCl, यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, और फिर Ag यहाँ पर एक हो गया सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर एक हो गया। नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये इक्वेशन भी हमें क्या मिल रही है, बैलेंस मिल रही है। तो हम कहेंगे दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें इसी तरह से। तो अब ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप इसको खुद भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर बेरियम एक है, ये भी एक है, क्लोरीन के 2 एलिमेंट इधर हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है। तो सल्फर एक यहाँ है, सल्फर एक यहाँ है, OK4 यहाँ है, OK4 यहाँ, ये भी बैलेंस है। तो ये सब चेक ही करनी थी, सारी इक्वेशन हमें बैलेंस ही दी हुई है, ठीक है। तो हम इनको चेक करेंगे तो ये सब बैलेंस दी हुई है।